क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आपके पास पैसों की कमी है पर आपके पास हौसला पूरा है? तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल ज्ञानम आपके चैनल में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, जिसमें आप अपने पंखों को उड़ान दे सकते हैं, जिससे आप अपना मनचाहा रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी कम से कम पेपर वर्क में और जल्दी से जल्दी समय में। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 अप्रैल 2015 को एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो सिडबी के साथ एक स्कीम लॉन्च करी गई जो कि मुद्रा योजना थी। और मुद्रा योजना का जो फुल नेम है तो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ये है मुद्रा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। इसमें क्या था कि एक ट्रस्ट, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक सिडबी ने एक एजेंसी बनाई जिसमें वो दूसरे इंस्टीट्यूशन को लोन देते थे ताकि वो इंस्टीट्यूशन छोटे लोगों को, मार्जिनल लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको लोन दे पाएँ। क्योंकि बहुत सारे जो स्मॉल बिजनेसमैन थे वो लोकल लोगों के पास पैसे लेने जाते थे और लोकल लोग कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 1%, 2%, 3%, 5% पर मंथ, यानी 20% से लेकर 50-60% पर ईयर तक। तो सरकार ने सोचा क्यों ना उनको हमारा जो रेगुलर बैंकिंग चैनल है उनके पास तक लेके जाएं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 2015 8 अप्रैल को ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च करी। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जो लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर निकला है सन 2023-24, उसमें 5.75 करोड़ लोगों ने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया है, जिसमें कि 4.7 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं लोगों को। इट्स ह्यूज अमाउंट। सोचिए 4,70,000 करोड़ रुपए लोगों को मुद्रा योजना के तहत दिए गए हैं, जिससे वो अपना व्यवसाय, छोटा व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुद्रा योजना है क्या? ये एक लोन देने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एजेंसी बनाई है, वो मुद्रा योजना है। उसमें आप अपनी बैंक से कोई भी लोन, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट चल रहा है, कोई भी गवर्नमेंट बैंक में आप चले जाइए, कोई भी प्राइवेट बैंक में चले जाइए, और बहुत सारी NBFCs हैं जो मुद्रा लोन प्रोवाइड कराती है। मुद्रा लोन कितने अमाउंट तक का होता है? तो मुद्रा लोन होता है 10 लाख रुपए तक का। 10 लाख रुपए तक का लोन आप जाके बैंक से ले सकते हैं। अब उसकी कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें क्या हैं? तो ये लोन केवल नॉन कॉर्पोरेट को ही मिलता है। नॉन कॉर्पोरेट मतलब हमारे और आप जैसे छोटे लोग जो बहुत बड़े व्यवसाय नहीं करते हैं, छोटे मोटे दुकान, रेडी और छोटा सा व्यवसाय करते हैं, जिनको छोटे अमाउंट की ज़रूरत है, क्योंकि मुद्रा योजना केवल 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए ही है। अगला एक छोटी सी शर्त, नॉन फार्मर, यानी आप खेती का काम नहीं करने चाहिए। मुद्रा के लोन के पैसे से आप खेती वाला काम नहीं कर सकते, यानी नॉन फार्मिंग का काम करेंगे। स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज जो भी हैं, जो छोटे और मध्यम जो आपके काम करने की जगह हैं, जो आपके एंटरप्राइजेज हैं, वही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मुद्रा लोन 3 तरह का होता है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु क्या होता है? 50,000 रुपये तक का लोन, लीस्ट डॉक्यूमेंटेशन या ना के बराबर डॉक्यूमेंटेशन, ये होते हैं शिशु लोन में। किशोर 50,000 से, यानी 50,001 रुपये से लेकर और 5 लाख रुपए तक का लोन किशोर में होता है, थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। और तरुण 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन तरुण स्कीम में मिलता है। तो मुद्रा लोन की 3 स्कीम्स हैं, शिशु, किशोर और तरुण। और सारी स्कीम में सबसे खास बात यह है कि आपको गिरवी कुछ नहीं रखना है, जीरो कोलेट्रल। तो सबसे पहले जो आप बैंक जाके डरते थे कि आप बैंक के पास जाएंगे और बैंक आपसे कुछ मांग लेगी और आपके पास कुछ देने के लिए नहीं होगा, कुछ गिरवी रखवाएंगे, जैसे आपके आसपास के जो सेठ लोग जिनके पास आप पैसे मांगने जा सकते थे और वो बोलते कुछ गिरवी रखवाओ, सोना दो या अपनी गाड़ी दो या कुछ दो, तो वो कुछ नहीं करना है। आपको सरकार कुछ भी गिरवी नहीं रखवाएगी। तो सबसे मेन जो पॉइंट है इसका, मुद्रा योजना का, कि इसमें आप कोई भी कोलेट्रल नहीं देना होता है। कोलेट्रल यानी हमें कुछ गिरवी नहीं रखना है। अब शिशु स्कीम में क्या करना है? तो शिशु स्कीम में हम 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। हमें बहुत ही छोटा सा कोई व्यवसाय करना है, चाय की दुकान लगानी है, पकौड़े का स्टॉल लगाना है। और चाय की दुकान लगाने से हम छोटे आदमी नहीं, अब तो बड़े भी बन सकते हैं। तो अगर आपको देश का प्रधानमंत्री भी बनना है तो उसके लिए भी आप चाय का स्टॉल लगाएंगे। तो चाय का स्टॉल लगा सकते हैं, पकौड़े का स्टॉल लगा सकते हैं, छोटी सी कोई रेहड़ी लगा सकते हैं। अब तो MBA चाय वाला भी आ गया है और स्कीम में। तो आपको बैंक के पास जाना है, अपनी
और बैंक को बताना है कि हमें फला जगह एक स्टॉल खोलना है या हमें कोई नया काम करना है, और आपको बैंक 50,000 रुपये तक का लोन देगी। और बैंक आपसे लेगी क्या? सिंपल सा KYC डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक छोटी सी एप्लीकेशन उनके पास होगी, वो आपसे 1 या 2 पेज की एप्लीकेशन होती है, वो भरवाएंगे। और आपको जो सामान खरीदना है, फिर से मैं एग्जांपल दूंगा चाय का, तो चाय के लिए आपको एक स्टोव लेना पड़ेगा, सिलेंडर लेना पड़ेगा, कुछ बर्तन लेने पड़ेंगे, और आपको एक हो सकता है कि रेडी बनवानी हो तो रेडी 30-40 हज़ार रुपये की बन जाएगी। तो आपको जो भी सामान लेना हो उसकी आप कोटेशन ले लीजिए किसी दुकान जाके कि भैया कितना सामान लेना है वो मुझे लिख के दे दो, और आपको बैंक को दे देनी है। बैंक कोटेशन लेके आपको पैसे दे देगी या सीधे ही उस वेंडर को पेमेंट कर देगी जिससे आपको सामान लेना है, और आप उससे सामान लीजिए, बिल ला के बैंक को दे दीजिए कि देखिए हम ये सामान लेके चले आए और हम काम स्टार्ट करना चाहते हैं। बस इस तरह ही करना है आपको। अगर आपके पास कोई शॉप पहले से है, उसी शॉप में करना चाह रहे हैं, तो उस शॉप का रेंट एग्रीमेंट होगा या इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, आपको वो बैंक को दे देना है। और अगर आप रेडी पटरी पे काम करते हैं तो उसके लिए भी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी परमानेंट रेजिडेंस की ज़रूरत नहीं होती है इस स्कीम के लिए। अब आता है किशोर के लिए। किशोर क्या है? 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक का लोन, क्षमा कीजिएगा, 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन में स्कीम ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फीसेस नहीं पड़ती हैं स्कीम्स में, यूजुअली शिशु और किशोर में कहीं नहीं पड़ती। तरुण में कोई बैंक लेती है, कोई नहीं लेती, इट डिपेंड्स ऑन द बैंक टू बैंक, बट शिशु में तो शायद कहीं नहीं पड़ती है जितना मुझे पता है, और तरुण और किशोर में कहीं कहीं पड़ सकती है। तरुण में तो कई जगह पड़ती है बहुत, बट इट बी 200, 300, 200, 300, 400 रुपये के आसपास प्रोसेसिंग फीस होती है, तो वो आप दे सकते हैं। अब रिपेमेंट क्या होता है? तो इसमें 2 तरह के लोन मिलते हैं। तो तीनों ही स्कीम्स में, शिशु किशोर तरुण में 2 तरह के लोन होते हैं। या तो CC लिमिट बनवा सकते हैं, लिमिट, या तो आप 7 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं। अगर आपको कोई सामान लेना है तो आप लोन ले सकते हैं, और आपको अपना कच्चा माल खरीदना है अपने बिजनेस के लिए तो आप उसके लिए आप CC लिमिट बनवा सकते हैं। लिमिट के लिए मैं आपको, अगर आप बोलेंगे तो आप कमेंट में बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई करके एक नया वीडियो भी बना दूंगा कि CC लिमिट और टर्म लोन में अंतर क्या होता है। तो CC लिमिट कभी ख़त्म ना होने वाला लोन होता है जिसमें आप केवल ब्याज जमा करते रहते हैं, बट लोन वो वैसे ही खड़ा रहता है, आप पैसा निकालना डालना कर सकते हैं उस अकाउंट से। और जैसे कि आप कल ये अपना TL हो गया यानी लोन हो गया, तो लोन में आप क्या कर सकते हैं कि लोन आपको एक बार मिलता है और उसकी किस्तें बन जाती हैं, तो वो किस्तों पे चलता रहता है। अब आप किशोर और तरुण में क्या कर सकते हैं? तो ये नए बिजनेस के लिए भी हो सकता है, और जो पहले से आपका बिजनेस चल रहा है उसका एक्सपेंशन करना है तो ये उसके लिए भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट है चाहिए? तो इसके लिए जो बैंक है आपसे कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगेगी, बट इतना ना डरिए, इतना भी ज़्यादा नहीं होगा जो आप आसानी से आप या आपका अकाउंटेंट बना सकता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने पहले फाइल कर रखा है तो इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप GST देते हैं, आपका पहले से बिजनेस चल रहा है और आप अगर GST देते हैं तो आपको GST रिटर्न करना है। उसके बाद SC, ST, OBC या आप किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आपको उसका प्रूफ बैंक के साथ जमा करना है। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट में थोड़ा आगे पीछे डिबेट मिलती रहती है। और अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस की प्रोफाइल्स बतानी है कि क्या करते हैं, कैसा करते हैं। बेसिक बैंक मैनेजर आपसे पूछ लेगा कि आप ये फला काम करते हैं, तो आपको बताना है कितना आपने लास्ट 2 साल में रिटर्न फाइल किया है, तो रिटर्न फाइल की डिटेल्स वगैरह वो आपसे बैंक पूछ लेगी, और कितना आपने GST में बेचा है और बैलेंस शीट क्या है वो सब आपसे पूछ लेती है। सेम विद द तरुण में भी आपको यही करना है, आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक मांगेगी। एक चीज़ तरुण में आपसे बैंक मांग सकती है, दैट इज़ प्रोजेक्ट रिपोर्ट या CMA डेटा इसको बोलते हैं, कि अगर आप नया काम करने जा रहे हैं तो अगले 2 साल की प्रोजेक्टेड या 3 साल की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या हो सकती है। वो कोई भी CA आसानी से बना सकता है। 1-2 हज़ार रुपये लेते हैं CA नॉर्मली, और आप CA के पास जाएंगे, और कई बार तो बैंक के खुद ही पैनल CAs होते हैं या कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली आप अपने CA से बनवाएंगे ज़्यादा बेटर होता है। बैंक का जो फॉर्मेट होता है वो आप ले सकते हैं, और उनके CA के पास जाके आप ये CMA डेटा बनवा सकते हैं, यानी प्रोजेक्शंस आपके बिजनेस का क्या होगा वो आप बनवा सकते हैं। इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बोलते हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके बिजनेस की, वो आप जाके बनवा सकते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए चाहिए नहीं होता है, तो आप ये करके बैंक में जाके अपना लोन प्रोसेस फाइल कर सकते हैं। अब आपको एक डॉक्यूमेंट जो
कोई भी लोन लेना है बैंक में एमएसएमई का, माइक्रो स्मॉल मीडियम या किसी भी छोटा सा या बड़ा लोन लेना है, उसके लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं इसके लिए मैं डिटेल वीडियो एक किसी ग्रुप पे डाल देंगे, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है। उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके आधार कार्ड के बिहाफ पे आप हार्डली 5 मिनट में आप खुद ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना होता है, आप उद्यम मित्रा की साइट पर जाइए और उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। इंटरेस्ट रेट कितना होता है? इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक डिफर करता है, जो 9 से लेकर 11% तक कई बैंकों में अलग अलग रेट होता है कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बदल सकता है। बस आप अपना सिबिल अच्छा रखिए और बैंक जाइए और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश को नौकरी करने वालों की नहीं, नौकरी देने वालों की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जन समर्थ पोर्टल लॉन्च कर दिया है, ताकि आप मुद्रा लोन को ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आप सारी डिटेल्स भर सकते हैं। तो आपको बैंक में जाकर जो फाइल देना और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, वो काम आपका बच जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन कौन से बिजनेसेस पे मुद्रा लोन ले सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल में आप कैसे अप्लाई करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आपको वो आसान हो जाए और आप खुद ही बिना किसी बैंक में जाए आप एप्लीकेशन उस बैंक में अपनी भिजवा सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।